नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की चर्चा अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। बुलडोजर अब सिर्फ अवैध कब्जों तक सीमित नहीं है, बल्कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मदरसे भी इसकी जद में आ रहे हैं। और इसका ताजा उदाहरण जौहर यूनिवर्सिटी। इसी के साथ एएमयू के 41 बीघे जमीन की बात हो, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर एटीएस का छापा, संभल की मस्जिद हो या फिर गाजियाबाद के मदरसे हो, ये सब चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि मालिक मुझे बख्श दो। और इसी को और बारीकी से समझने के लिए अमिताभ सर हमारे साथ हैं। सर, जब हम मदरसों की बात करते हैं तो पहले मदरसे, उसके बाद मस्जिद और अब यूनिवर्सिटीज पर ये तंज कसता हुआ सरकार का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये सब सरकार के निशाने पर है? नहीं, मुझे लग रहा है विषय ये नहीं कि निशाने पर कौन किसके है। विषय ये है कि क्या आपने कुछ गलत किया, और अगर गलत किया तो उसका दंड भोगी। वो मस्जिद हो, वो मदरसा हो, वो स्कूल हो, वो दुकान हो, वो मकान हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। आप माइनॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन है, इसलिए आपको गलत करने की आज़ादी मिल जाए, ऐसा चाहते हैं क्या नियम? नहीं ना, ऐसा तो संभव नहीं कि भाई हम माइनॉरिटी वाले हैं, हम कहीं भी कुछ भी कर लें, हमें अगर आप गिराओगे तो हम लोग ये कहेंगे सरकार ने निशाने पर ले लिया हमको। नहीं, गलत क्यों किया आपने? जिस यूनिवर्सिटी को 500 एकड़ जमीन घेर कर बनाया गया, उस यूनिवर्सिटी को बनाने में 3000 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा लगा, और वो यूनिवर्सिटी हो गई आजम खान के परिवार की। मजाक है क्या? जब आपने सरकार के पैसे से कोई चीज बनाई तो वो प्रिया पांडे की कैसे हो जाएगी? आप उसकी मालिक कैसे हो जाएंगे? उन्होंने ट्रस्ट बनाया, अपने आजम खान जीवन भर रहेंगे, उसके बाद बच्चा रहेगा, फिर बच्चे के बाद बच्चा रहेगा, और हो गया काम। जब 3000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का लगा उस यूनिवर्सिटी में, उसके लिए आसपास सुविधाएं डेवलप करने में, सड़कें बनाने में, कनेक्टिविटी देने में 3000 करोड़ रुपया वो यूपी गवर्नमेंट ने खर्च किया, और वो आजम खान की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी हो गया। चाहे जहां गेट लगाया ताला लगा दिया। ये संभव नहीं। आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो या मेजॉरिटी का इंस्टीट्यूशन हो, इससे कोई फर्क नहीं। आप नियम को रौंदेंगे, गरीब की जमीन कब्जा करेंगे, तो उसके ऊपर मदरसा खोलोगे, चाहे मस्जिद खोलोगे, सब जाएगी। एक उदाहरण देता हूं। असल में हम लोगों को जानकारी सही जानकारी नहीं आ पाती। उस जौहर यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में 2 मस्जिदें बनी हैं, बड़ी मस्जिदें हैं, मतलब बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। सरकार को हक है ये पूछने के लिए कि इमारत कैसे बनी, इसका कोई कागज पत्तर है क्या? हक है ना? हाँ। आजम खान की रंगबाजी का आलम ये था, जो अभी आप कह रही थी तंज कर रहे हैं, कष्ट दिख रहा है सरकार का। आजम खान का आलम ये था, उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कौन लोग आए और मस्जिद बना के चले गए। इतनी विशाल 2 मस्जिदें बन गई। आजम खान कह रहे मुझे पता ही नहीं यूनिवर्सिटी में कौन लोग आए, मस्जिद बना के चले गए। पूछा क्या इनका फंड कहाँ से हुआ? बोले पता नहीं, लोग आए और तामीर करके चले गए, अब नमाज हो रही है। ये रंगबाजी का आलम था। ये तो नहीं चल सकता। आपका नाम के आगे पीछे खान लगा है, इसलिए आपको एग्जेम्पशन मिल जाए, ये संभव नहीं ना। उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा लगा, प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश सरकार की होनी चाहिए, आपकी कैसे हो जाएगी? और अगर आपकी प्रॉपर्टी थी तो फिर सरकार ने पैसा क्यों लगाया? दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। इसलिए विक्टिम कार्ड जो लोग खेल रहे हैं वो लोग धूर्त हैं। जो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि देखो आजम खान को सताया जा रहा है। नहीं जी, कोई आदमी सरकार को ऐसा जवाब दे सकता है कि मुझे पता ही नहीं ये इतनी ह्यूज मस्जिद कौन बना गया। बोले लोग आए बना के। मस्जिद है, वो झोपड़ी नहीं है मेरे भाई कि लोग आए और रात में झोपड़ी बना के चले गए, और आजम खान वहीं रह रहे। मतलब तमाशा की कोई लिमिट तो तय करोगे। आजम खान ने तमाशे की लिमिट क्रॉस कर दी थी सारी। अच्छा, एक सवाल और एएमयू से संबंधित है, जहां पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये एएमयू जो है वो जानी मानी यूनिवर्सिटी कही जाती है, हमेशा ये विवादों का केंद्र भी रही है। कभी यूपी सरकार के मंत्री इसे आतंकियों का अड्डा बता देते हैं, तो कभी यहाँ पर तमाम नारे भी, चाहे वो हर हर महादेव के हों, जय श्री राम के नारे हों, इसको लेकर के भी यहाँ पर बहुत ज्यादा विवाद हम लोगों ने बीते दिन देखा। सवाल ये है कि क्या यहाँ पर ऐसे नारों से इन लोगों को दिक्कत? नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि हर हर महादेव का नारा क्यों नहीं लग सकता? हर हर महादेव क्यों नहीं बोला जा सकता भारत के किसी जगह पर?
वो बड़ी यूनिवर्सिटी हो, छोटी यूनिवर्सिटी हो, उसमें टोपी लगाने वाले हो, उसमें गमछा डालने वाले, इस कुछ हो। ये पाकिस्तान है क्या? यहां राम राम क्यों नहीं बोल सकते लोग? क्यों नहीं बोल सकते? आपने जितने उदाहरण दिए एएमयू के, उसमें आप एक उदाहरण भूल दिए या उसको स्किप कर दिया। जेएनयू में की लाइब्रेरी में स्टूडेंट यूनियन ने जिन्ना का एक आदमकद पोर्ट्रेट वो लगाया हुआ है। पोर्ट्रेट क्यों लगाया है? हिंदुस्तान में जिन्ना कायदे आजम है क्या? नहीं ना, हमारे राष्ट्रपिता है। नहीं ना, आप पढ़ने आते हो कि जिन्ना की पब्लिसिटी करने आते हो? हाँ। क्यों मंजूरी हो? गांधी जी का लगेगा समझ में आता है, अंबेडकर साहब का लगेगा समझ में आता है, नेहरू जी का लगे समझ में आता है, प्रधानमंत्री का लगे समझ में आता है, मौजूदा मुख्यमंत्री का लगे, राष्ट्रपति का लगे समझ में आता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रपति का लगना चाहिए। जिन्ना का क्यों लगाया? आपने इस बात का जिक्र नहीं किया, आपको करना चाहिए था कि जब वहां फिलिस्तीन का मसला था तो फिलिस्तीन उसका गाजा का मसला था, तो गाजा के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोमबत्ती जुलूस निकला था। क्यों भाई? उनका क्या लेन देन है गाजा से? ये विदेश नीति का विषय है, ये अलीगढ़ से तो तय नहीं होगा। आप पढ़ने आते पढ़िए। आप गाजा पर भारत की विदेश नीति तय कर देंगे भाई यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे, तो भारत सरकार क्या करेगी? लूडो खेलेगी। हमको ये सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश के 2 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें पैसा हमारा जा रहा है। हमारा मतलब टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। वहां तनख्वाह, रोटी, खाना, खर्चा, झाड़ू पोछा, जो कुछ काम हो रहा है उसमें हमारे पैसा जा रहा है। पैसा तो टैक्स पेयर का ही है और कहीं से तो पैसा आता नहीं। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने भारत के संविधान में दिए गए आरक्षण के प्रावधानों को अपने विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये संसद से ऊपर है। बताइए। नहीं, संसद के नीचे है ना। ऐसा तो नहीं कि माइनॉरिटी है तो संसद के ऊपर इनको बैठा दें। नहीं ना, नहीं। हर यूनिवर्सिटी में संविधान के द्वारा स्वीकृत, संसद के द्वारा अनुमन्य आरक्षण लागू है। हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में, हर जगह आरक्षण का वॉल्यूशन नहीं हो सकता। वो भारत का कमिटमेंट है अपने जनता से, संविधान सभा से स्वीकृत है, संविधान का अंग है। नहीं लागू किया। क्यों नहीं लागू किया? जामिया और एएमयू ने आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? इस प्रश्न का तो कोई उत्तर देगा ना। जो आरक्षण संसद ने सबके लिए लागू किया वो आपने क्यों नहीं लागू किया? आप स्पेशल हैं, आपके लिए अलग से संसद बैठेगी। ये मिजाज खराब है। ये जो रंगबाजी वाला अंदाज है ना, बोले हम नहीं लागू करेंगे, क्या कर लोगे मेरा, ये नहीं हो सकता ना। भारत में रहना है तो भारत की कानून व्यवस्था को हमको भी मानना होगा, आपको भी मानना होगा। कोई जात हो, कोई धर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, सवाल ये है कि यही हाल जो है वो, चाहे मज़ार की बात करें, मदरसों की बात करें, 2025 में मदरसे, मस्जिदें, ईदगाह, इन पर कार्रवाई जब की गई तो इनकी जो गिनती निकल के आई वो 300 के आसपास आई। इसमें कहा यह गया कि ये पूरा विवाद नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ बताया गया कि ये विदेशी फंडिंग हो रही है। सवाल ये है कि क्योंकि इनके पीछे बहुत सारे लिंक्स भी हम लोगों ने देखे निकल के सामने आए। जी, असल में क्या हुआ कि बहुत पहले आईबी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी नरेंद्र मोदी के सरकार में आने से पहले, मनमोहन सिंह की सरकार के समय में, और उसमें उसने कहा था कि भारत के सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जो इलाके हैं वहाँ पर मदरसे और मस्जिदें कुकुर मुत्तों की तरह उगाए हैं। क्या? जितना पढ़ने वाला नहीं, जितना इबादत करने वाला नहीं, उससे ज्यादा मस्जिद और मदरसे। जैसे पढ़ने वाले 100 बच्चे और मदरसे 6, तो वो क्या कर रहे हैं वहां? एक फिर उसके बाद कई चैनल्स ने स्टिंग किए,
जो मदरसे खोले गए उनमें जो मुतवल्ली जो मतलब केयरटेकर हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको मुतवल्ली भी बोलते हैं। तो उन लोगों से पूछा कि भाई कुछ पैसा काला से सफ़ेद करना है, बोले हो जाएगा, आप बताओ। यहीं से, हाँ। ठीक, तो वो काम वहां वो हो रहा है। और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो उनकी नज़र उस बात पर पड़ी और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो मीलों मील तक इतनी रिहाइश नहीं है, यहाँ ये मस्जिद क्यों खोली गई? जब यहाँ आदमी नहीं तो यहाँ मस्जिद किस लिए है और यहाँ ये किस लिए? और जब उनसे पूछा गया कि आपकी फंडिंग कहाँ से हुई तो वो बता नहीं पाए। जमीन आपने खरीदी? नहीं, ऐसे खंबा गाड़ दिया। बोले हाँ। पैसा कहाँ से आया? बोले पता नहीं, वो आजम खान वाली स्टाइल कि हमें पता नहीं कौन बना गया। तो भाई साहब ये योगी बाबा हैं, इन्होंने कहा जब किसी को पता नहीं तो साइड हो जाओ। बोले भाई चलाओ बुलडोजर, प्लेन करो, ये खतरा है यहाँ। ठीक बात है, कागज नहीं दिखाएंगे, ये मेंटेलिटी क्यों है? यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो भी कागज नहीं दिखाएंगे और आपसे आधार कार्ड मांगेंगे तो भी आप कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों? कागज दिखाने में क्या परेशानी है? राशन कार्ड बनवाने जाते हो तो कागज दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? बोलो। हाँ, दिखाते हैं। है ना? हाँ। दिखाते हैं ना। पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो सारे कागज फोटो सब लेके जाते हो? ऐसा कोई पासपोर्ट देखा जो बुरके में हो जाए? ऐसा कोई पासपोर्ट बना क्या? संभव नहीं ना, उसमें बुरका हटाना पड़ेगा, तब वो पासपोर्ट वाला देखता है चेहरा, तब इस्लाम खतरे में नहीं आता। देखता है ना, वो कहता हटाओ ये सब। हाँ बिल्कुल, है? वो मशीन फिर उन्हें मशीन के बाद भी मिलाता है, मशीन के बाद भी मिलाता है। जब फाइनल चेक सामने ले देख के, जाएगा हाँ। तो वो फोटो और व्यक्ति का चेहरा मिलाता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। जब फाइनल के हो गया, बस अब दस्तखत होना है पासपोर्ट ऑफिसर का, तो फिर उसकी जिम्मेदारी है कि इन पर्सन व्यक्ति को देखिए। तो वो देखता है, हटाओ भाई सब, हाँ, इधर मुंह करो। एयरपोर्ट पर भी ऐसे होता है। आपने कोई देखा कि एयरपोर्ट पर इस्लाम खतरे में का नारा क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? जो बड़ी बड़ी पर्दा नशी है वो भी, उनको भी बुर्का हटाना पड़ता है। हाँ। एयरपोर्ट पर। या ऐसा कभी आपने सुना कि 10-20 महिलाएं बुर्के में एयरपोर्ट से पास हो गई? नहीं। दुनिया के किसी मुल्क में आपने ऐसा देखा? नहीं ना। तो यहाँ हंगामा क्यों? यहाँ हंगामा क्यों? जिस मोहल्ले में 10 बच्चे हों उसमें 5 स्कूल खुल जाएं तो शक नहीं होगा। मसला सिर्फ उतना सा है। आप बता दीजिए ना कहां से। अभी मैं कोई भी संस्था खोलूं, कोई भी चीज खोलूं, तो मुझे ये बताने में क्या संकोच है कि ये कहां से इसके फंडिंग हुई? तो बताना होगा, नहीं बताना होगा? मैंने खेत बेचा, मैंने मकान बेचा, मैंने उधार लिया, तो फिर ये बताना होगा। भाई मैं कहूंगा मैंने इससे प्रिया से उधार लिया, तो फिर ये जांच करने वाले लोग प्रिया से पूछेंगे कि आपने खेत बेचा था, इनको कहां से दिया उधार? इतना तो पूछा जाएगा। इसी में नाराजगी है आपकी। बोले हमसे पूछा क्यों गया? ये नहीं हो सकता ना, देश बदल गया, ये तो मानना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि वोट के समय बड़ा बवाल होता है कि भाई बुर्का हटाने के लिए कैसे कह सकते हैं वोट चुनाव अधिकारी और सीआरपीएफ के लोग। एक बार ऐसा विषय बना, अखिलेश जी ने उस पर चिट्ठी लिख दी कि बुर्का नहीं हटना चाहिए। मैंने तब भी यही बात कही थी कि जरा एयरपोर्ट पर ताकत आजमा लो, जरा पासपोर्ट दफ्तर में ताकत आजमा लो, बैंक में खाता खुलवाते समय बुर्के में खाता खुलवा लो, नहीं खुलेगा ना। वहां तो आंख कान नाक सब चेक होगा ना। हाँ बिल्कुल। और कई बार शक हो जाता है उनको, तो वो ये भी पूछते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या। जो लोग आंखों में उसका वो करवाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन, या लड़कियां लगाती हैं वो लेंस, हाँ। दोनों में कई बार एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं वो, क्या? और कई बार मशीन के सामने से भी आपको रोक लेते हैं कि मैच नहीं करना। तब आपको बताना पड़ता है कि कॉन्टैक्ट है या ऑपरेशन है, वजह देनी पड़ती। वो कहेंगे क्यों नहीं मैच कर रहा, रेटिना मैच नहीं कर रहा। एक का रेटिना दूसरे का क्या लफड़ा है, तब बताना पड़ता है सब यहाँ का ऑपरेशन हुआ। कई बार वो मैंने ऐसे देखे कि वो कहते हैं बाल हटाइए, बाल ऐसे करके दिखाइए,
ऊपर के बालों के बीच में उंगली डाली और इनको ऐसे करी, ये उनको अधिकार है। वहां पे नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैं नारीवादी आंदोलन खड़ा कर दूंगी यहाँ, नहीं नहीं, उनको अगर शक है कि बालों में कुछ है हटाइए, वो देखना चाहते हैं। आपको डिस्क्लोज करना, इतनी सी बात है, आपको मार तो रहे नहीं, आपके बाल नकली हैं तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं और असली है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आपकी आंख में कॉन्टेक्ट लेंस लगा है तो भी दिक्कत नहीं और ओरिजिनल है तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपने को वहां बताना होगा धर्म के आधार पर बच नहीं सकते। और जब सब जगह आप बुर्का हटा सकते हैं तो चुनाव में वोट डालते समय बुर्के की जरूरत क्यों है आपको? तो सब जगह हटाते हैं ना बुर्का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने कार्ड बनते सब में, वोटिंग कार्ड सब में बुर्का हटता है। बुर्के के साथ तो कोई फोटो कहीं मान्य है ही नहीं। और आप भी स्कूल में पढ़ी होंगी तो भी बुर्का हटा के फार्म में फोटो लगी होगी। वहां क्यों आपत्ति है कि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है? क्यों टारगेट होता तो फिर सब जगह एक सा नियम रहता। हाँ बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि ये कहना ठीक नहीं कि जैसे एक वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, वो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था अल-फलाह में, उसका जो फाउंडर था वो बहुत बवाली था, फिर बाद में उसको NIA ने छापा मारा, फिर जेल भेजा, उसका उल्टा लटका के उसका कार्यक्रम हुआ, तो जेल में ही है वो। उनके फाउंडर सब 450 करोड़ का घपला पकड़ा गया। वो टेरर लिंक से जुड़ी थी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ छापामारी होगी कि नहीं होगी? लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी हुई थी उसके तार। हाँ। तो होंगे ना, या इसलिए छोड़ दें कि उसका नाम अल-फलाह है, बोले उधर नहीं, इसका अगर संस्कृत विश्वविद्यालय नाम होता तो छापा मार लेते, अल-फलाह नहीं मारना, तुम्हें मेरी कसम, हाँ अल-फलाह मारोगे तो फिर ठीक नहीं हो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आपके यहाँ छापे मारे गए, वहाँ संदिग्ध लोग बरामद हुए आपके हॉस्टल से, तो हॉस्टल सील होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये ब्लैंकेट छूट क्यों चाहते हैं आप? कोई भी धर्म ऐसी छूट कैसे चाह सकता है? न हिंदू को छूट मिलनी चाहिए, न मुसलमान को मिलनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। ऐसी ही यूनिवर्सिटी जिसमें 3000 करोड़ रुपया सरकार का लगे, अगर मैं बनाना चाहूं और उसमें अपना मालिकाना हक रख लूं तो मुझे तो अलाउ नहीं होगा ना, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। मैं ग्राम सभा की जमीन में, दलितों की जमीन में 20 लाख रुपए की जमीन 2 लाख में लिखा लूं, ये सब तांडव करूं तो मुझे तो जेल हो जाएगी ना। आजम खान साहब को नहीं हुई। एक आखिरी बात आपको बताता हूं कि मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, लेकिन दर्शकों को जानना चाहिए, जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में 100 करोड़ रुपया रहा कुल, और जो इमारत बनी यूनिवर्सिटी की, उसका एक यूपी PWD ने रफ वो आकलन कराया कॉस्टिंग का, वो आया 600 करोड़ न्यूनतम, 100 से 600 करोड़। तो उनसे पूछा गया, इसको सरल भाषा में समझ लीजिए कि आपकी जेब में 100 रुपए थे और आपने 600 का सामान खरीद लिया और उधार भी नहीं लिया, तो कहाँ से खरीद लिया? यही तो पूछ रहे हैं आजम खान से, यही तो पूछा गया। तो वो अल्वल जवाब देने लगे, पता नहीं कोई आया बना के चला गया। ऐसा नहीं होता भाई साहब, बिल्डिंगें सालों में बनती हैं। 2005 से कार्यक्रम शुरू हुआ जब मुलायम सिंह आए। ये सत्ता का दुरुपयोग और सत्ता के मद में नियम कायदे कानून की उपेक्षा, ये केस जौहर यूनिवर्सिटी का है। इस पर अगर एक नजीर सेट नहीं हुई तो सारे लोग ऐसा जौहर करने की कोशिश करेंगे जिनके पास सत्ता का समर्थन होगा। वो कहेंगे कब्जा कर लो, 500 एकड़ जमीन, यूनिवर्सिटी भी चल जाएगी और जमीन तो अपने बाप की हो ही जाएगी। नहीं, जमीन की तो कीमत है भाई, कैसे दे दे। हाँ, अब ये बात समझ में मेरे आती है कि जौहर यूनिवर्सिटी में चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार का यानी हमारा पैसा लगा है 3000 करोड़, और ये मैं नहीं कह रहा 3000 करोड़ की, कोई मुझसे पूछे कहाँ से, ये तो 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक विभाग ने ही ऑफिशियली कहा था
और उनके मंत्री बलदेव सिंह औलख थे उस वक्त, उन्होंने इसके लिए चिट्ठी लिखी थी सरकार को कि हमारा गवर्नमेंट का पैसा लगा इसमें। चूंकि सरकार का पैसा लगा है, एक दूसरा इमारत बन गई है तो ध्वस्त होने की बजाय उसका उपयोग हो जाए। मैं एक सुझाव देता हूँ, जौहर यूनिवर्सिटी नाम हटाइए, ठीक, आजम खान और उनके परिवार को ट्रस्ट से हटाइए, क्योंकि जो व्यक्ति इतने गंदे मुकदमों में जेल में हो परिवार समेत, उसको कैसे हम रख सकते हैं यूनिवर्सिटी में। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश शासन की ये यूनिवर्सिटी हो जाए, राज्य की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो जाए, उत्तर प्रदेश सरकार इसका नया नामकरण करे और पुराने जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को भंग किया जाए, नए सिरे से ये व्यवस्थित हो जाए और वहाँ से मस्जिदों को हटाइए। यूनिवर्सिटी में मस्जिद और मजारें क्यों बनेंगी? क्यों बनेंगी? नहीं बनेंगी ना। नमाज घर से पढ़ के आइए, अपने घर के पास जो मस्जिद है वहां से पढ़ के आइए। यहां पढ़ने आ रहे हो कि नमाज पढ़ने आ रहे हो यार? बताइए ना, ये नहीं होना चाहिए ना। कल को लोग यूनिवर्सिटी खोलेंगे, वहां गिरजाघर बना देंगे, वहां मंदिर बना देंगे, ये नहीं होना चाहिए ना। और फिर वो तर्क दिया जा रहा है वहां हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मैंने पूछा फिर मस्जिद क्यों बनाई, फिर मंदिर क्यों नहीं बनाया? और जो लोग बता रहे हैं 5,000 10,000, नहीं, इस वक्त केवल वहां कल तक 1,200 बच्चे थे पूरी यूनिवर्सिटी में। 5,000 10,000 50,000 नहीं, सिर्फ 1,200। इसलिए सरकार टेक ओवर करे, राजकीय विश्वविद्यालय हो, ये सबके लिए समान अवसर हो, माइनॉरिटी का दर्जा समाप्त करिए। इसका पैसा प्रदेश सरकार का लगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्यों हो जाएगा ये बंद। और आजम खान के परिवार को इससे हमेशा के लिए कानूनी रूप से विदा कीजिए और इस परिसर से दोनों मस्जिदें डिसमेंटल करिए, हटाइए, फिर इसका शुद्धिकरण हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर चलाइए। 38 भवन डिसमेंटल मत करिए, उनमें पैसा लगा है और 3,000 करोड़ तो प्रदेश का ही लगा है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आजम खान का परिवार बना रहे और मस्जिद वहां बनी रहे और ट्रस्ट उनका चलता रहे, ये भी संभव नहीं। ये सरकार की प्रॉपर्टी हो जाए, सरकार इसको चलाए, इसका नया नामकरण करे जिसमें भारतीयता झलके। जो ये जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी आजम खान ने खोली है जी, उनके बारे में बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ सच्चाइयाँ लिखी हैं एक जगह। मैं उनका अभी यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी दूध के धुले नहीं थे। आजम खान को वही नाम मिला।